Hello, good evening, everybody. We will be discuss today about the determiners. Okay, types of determiners में हम लोगों ने पढ़ा था आर्टिकल्स के indefinite टाइप्स. ठीक है, आज हम लोग बात करेंगे इसी का एक दूसरा पार्ट है. हम लोग पढ़े थे ना indefinite. indefinite में आप लोगों को पता है कि दो हो जाता है, आपका a होता है और एक n होता है ना. ये हम लोगों ने दोनों पर डिस्कस कर लिया था. अब हम लोग आज बात करते हैं डिफिनिट. डिफिनिट आर्टिकल का यूज हम लोग कैसे करते हैं, क्योंकि ये सबसे ज्यादा जरूरी होता है. द का यूज बहुत ज्यादा होता है. कहाँ पे? आपके एग्जाम वगैरह में ज्यादा क्वेश्चन इसी से पूछा जाता है. इंडिफिनिट तो लगभग बच्चे जानते हैं, लेकिन इससे क्वेश्चन बहुत फंसाता है. तो ध्यान देना है कि कहाँ कहाँ जरूरत है इसको द का, है ना, या डिफिनिट आर्टिकल. देखिए सबसे पहले कहाँ होता है? नेम ऑफ न्यूज़पेपर. देखे होंगे आप, कोई भी न्यूज़पेपर अगर है उसके नेम के पहले क्या होता है? नेम ऑफ न्यूज़पेपर. ठीक है, नेम ऑफ न्यूज़पेपर के पहले क्या यूज किया जाता है? द यूज किया जाता है. बोलना है, ऐसे साइलेंट भी नहीं रहना है. क्या? द टाइम्स ऑफ इंडिया. द टाइम्स ऑफ इंडिया क्या है? टाइम्स ऑफ इंडिया क्या है? न्यूज़पेपर. इसके पहले क्या लगेगा? हमेशा द. डिफिनिट आर्टिकल का यूज किया जाएगा. ठीक है, उसी तरह सेकंड में क्या होगा आपका? माउंटेन्स. किसी भी हिस्टोरिकल प्लेस के पहले. हिस्टोरिकल प्लेस मतलब क्या? हिस्टोरिकल प्लेस जैसे आपका हो गया, हिस्टोरिकल बिल्डिंग कर सकते हो, हिस्टोरिकल प्लेस कर सकते हो, है ना. रेड फोर्ट हो गया आपका, ताजमहल हो गया, इंडिया गेट हो गया, है ना, कुतुब मीनार हो गया. ये सभी के पहले क्या लगता है? डिफिनिट आर्टिकल द का यूज किया जाता है. तो लिख सकते हैं हिस्टोरिकल बिल्डिंग. ठीक है, और हाँ ये हो गया. तो इसके बाद जैसे इसका एग्जाम्पल अगर लिखना चाहे तो आप एग्जाम्पल दे सकते हैं. क्या आ जाएगा? द ताजमहल, है ना, हो गया. तो ये सारा चीज ध्यान रखना है. पहला हो गया आपका क्या? न्यूज़पेपर के नेम के पहले, हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स के पहले. थर्ड में और कहाँ कुछ हमने लिखवाया था ऑलरेडी आप लोगों को पहले से. ठीक है, देना म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट. हाँ, थर्ड में आपका आ जाएगा म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट. म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट में क्या हो जाएगा आपका? हारमोनियम होता है ना जी. तो ये क्या हो गया आपका? म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट. म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट. उसके बाद और कहाँ होता है? नेम ऑफ द रिवर. हाँ, नेम ऑफ द रिवर. नेम ऑफ द रिवर में जैसे हो जाएगा द गंगा, है ना. तो ये हो गया आपका. और चीज बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन लिखवाना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं. आप लोग सुन लीजिए एक बार. कहाँ कहाँ होता है? म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट हो गया आपका. ठीक है, उसके बाद न्यूज़पेपर के नेम के पहले, उसके बाद हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स के पहले, उसके बाद और कहाँ? ओशियन के पहले भी लगता है, माउंटेन के पहले लगता है. माउंटेन में और पीक में ध्यान रखना है, ये भी बहुत ज्यादा बच्चे कंफ्यूजन होते हैं. कहाँ पे? आपका दो जगह आपके माउंटेन में यूज होता है. माउंटेन में आपको पता होना चाहिए कि पीक एक अलग पार्ट हो जाता है. माउंटेन का एक पार्ट होता है, लेकिन वो एक पार्टिकुलर एरिया हो जाता है, होता है ना. जैसे आपका माउंट एवरेस्ट दे देगा, बच्चे कंफ्यूजन होते हैं, कहते हैं कि ये तो क्या है. जैसे आपको दे देगा ब्लैंक माउंट एवरेस्ट, है ना. अब बच्चा कहेगा कि सर माउंट एवरेस्ट, तो ये भी तो एक क्या बोलते हैं, माउंटेन है. माउंटेन नहीं है, ये एक पीक है. क्या है? एक पीक है. पीक मतलब क्या होता है? चोटी. चोटी होता है ना. तो इसके पहले हमें क्या करना है? द का यूज नहीं करना है. नो आर्टिकल शुड बी यूज्ड बिफोर द नेम ऑफ द पीक. पीक के पहले नहीं लगाएंगे. लेकिन अगर माउंटेन आ गया, हिमालय आ गया, तो हिमालय क्या है आपका? एक माउंटेन है. माउंटेन एक एरिया है पूरा, वो है ना. क्या हिमालय क्या है? पूरा माउंटेन है. लेकिन अगर पीक की बात किया जाए तो माउंट एवरेस्ट एक छोटा सा एरिया है ना, एक चोटी है जो कि माउंटेन क्या बोलते हैं, माउंटेन पर स्थित है ना. तो उसके पहले आपको चोटी के पहले नहीं लगाना है. लेकिन अगर पूरा माउंटेन की बात हो, पहाड़ की बात हो, तो वहां पर लगेगा. ठीक है ना. तो क्या हो जाएगा? द हिमालयास. ठीक है, ये ध्यान रखना है. दोनों में डिफरेंस आप लोग को समझना है कि अगर क्या बोलते हैं, पीक होगा तो नहीं होगा, और माउंटेन होगा तो यूज होगा. अब उसके बाद और कहाँ यूज किया जाता है? डायरेक्शन के पहले. आप लोगों को ध्यान रखना है कि डायरेक्शन कितने होते हैं, पता है आप लोग को? कितने होते हैं? 8 होता है ना. क्या
आपका सबसे पहले मान लीजिए ईस्ट हो गया, वेस्ट हो गया, नॉर्थ हो गया, साउथ हो गया, ठीक है। उसके बाद ये क्या हो जाएगा आपका साउथ ईस्ट और साउथ वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट और नॉर्थ ईस्ट, यहाँ होगा नॉर्थ ईस्ट और नॉर्थ वेस्ट, हो जाएगा ना। समझ में आया? ये आठों के पहले नहीं केवल कि आप चारों को करेंगे, है ना। ये आपको आठों जो आपके डायरेक्शन है ये सबके पहले क्या लगेगा, द लगेगा। ये भी याद रखना है। डायरेक्शन जितने पॉइंट है आप लोग लिखते जाओ, बोल रहा हूँ तो क्या लिखते जाओ, उसको पॉइंट वाइज करते जाओ ताकि याद रहेगा। या ऐसे वर्बली याद नहीं होगा, ठीक है, वर्बली याद नहीं होगा, इसलिए उसको नोट डाउन करते जाओ क्या क्या हमने लिखवाया, क्योंकि हम फिर फीडबैक लेंगे, आप लोग इधर पूछेंगे। ये नहीं है कि बोल दिए तो भूल जाएंगे। कम से कम हमने 5-7 आप लोगों को पॉइंट बता दिया, ठीक है, उसको ध्यान रख लो। एक बार और मैं वो रिवाइज करवा दे रहा हूँ, लिखते जाओ जल्दी फटाफट। पहला में हमने लिखवाया कि आप लोगों को नेम ऑफ द न्यूज़पेपर हो गया है, नेम ऑफ हिस्टोरिकल बिल्डिंग, लिखते जाओ फटाफट, हो गया। नेम ऑफ न्यूज़पेपर, हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स, उसके बाद म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट हो गया। म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट के बाद माउंटेन, उसके बाद आप लोग रिवर हो गया, उसके बाद ओशियन, उसके बाद कैनल भी लिख सकते हैं, है ना। कैनल मतलब नहर, कैनल के पहले भी लगता है। कौन सा कैनल है पता है आप लोगों को? कैनल का नेम बताइए। चौसा कैनल भी, बहुत सारे कैनल है आपके। वर्ल्ड का सबसे बड़ा कौन सा कैनल पता है? स्वेज कैनाल, स्वेज कैनाल, स्वेज, है ना, वो भी कैनल। तो उसके पहले भी द का यूज किया जाएगा डिफिनिट आर्टिकल का। उसके बाद और कहाँ? हाँ, रिलीजन के पहले लगता है क्या? रिलीजन के पहले भी लगता है। हाँ, रिलीजियस रिलीजियस कम्युनिटी हो गया। उसके बाद आपका लगता है रिलीजियस बुक, हाँ, होली बुक कह सकते हैं, रिलीजियस बुक कह सकते हैं। जैसे आपका द बाइबल, द गीता, द कुरान, है ना। इन सब के पहले भी आपका क्या होता है, डेफिनिट आर्टिकल का यूज किया जाता है, ठीक है। हाँ, जैसे पोजीशन के पहले भी लगता है, किसी पोजीशन, किसी पद के पहले द प्राइम मिनिस्टर, द प्रेसिडेंट। पार्ट्स ऑफ बॉडी पर, हाँ, पार्ट्स ऑफ बॉडी के पहले भी लगता है। हाँ, तो दीज आर द क्या बोलते हैं, नाउन वेयर वी कैन यूज डेफिनिट आर्टिकल, ठीक है। फॉर सोलर सिस्टम में भी। हाँ, सोलर सिस्टम, जैसे द अर्थ हो गया, द आपका मून हो गया, है ना। ये सब के पहले भी आपको क्या किया जाता है? ट्रेन, एरोप्लेन। हाँ, ट्रेन के पहले, एरोप्लेन के पहले, हाँ, सी के पहले। ये सारा जो आपको जितने भी आप लोगों का भी एग्जाम्पल बोला गया, वो सबको एक एक आप लोग कम से कम एक एक एग्जाम्पल नोट कर लेंगे ताकि आप लोग रिवीजन करें तो उसको याद रखा जाए, ठीक है। तो ये हो गया। उसके बाद कुछ और स्पेसिफिक चीज़ें हैं जिस पे हमें डिस्कस करने की सबसे ज़्यादा जरूरत है। तो याद होने वाला चीज़ें ये तो याद कर लोगे, लेकिन इसमें कुछ स्पेसिफिक चीज़ें हैं जो मैं अभी आप लोगों को बताना चाहता हूँ, ठीक है, ध्यान रखिए। हमने एक बार आप लोगों को बताया था क्या कि कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो कि डिफिनिट अगर इंडिकेट करती है। मैंने कहा आई हैव अ पेन, है ना। मैंने कहा कि आई हैव अ पेन, इसमें आप लोग का आर्टिकल यूज किया गया है, इनडिफिनिट आर्टिकल है कि नहीं है? इनडिफिनिट है ना जी। लेकिन अगर इसी पेन को अगर हमें दोबारा चर्चा करना हो, डिस्कस करना हो, कोई भी नाउन अगर उसको हमें दोबारा डिस्कस करना हो तो हमारे लिए क्या हो जाएगा? डिफिनिट हो जाएगा कि नहीं होगा? सपोज दैट इस पेन के बारे में अगर हमें दोबारा डिस्कस करना होगा तो द लगेगा कि ये लगेगा? अगर मान लीजिए इस पेन का, जैसे मान लीजिए हमने लिखा है यहाँ क्वेश्चन, द पेन अब देखिए,
अब ये पेन वही पेन है जो पहली बार आपको यूज किया गया है, अगर दोबारा उसको सेंटेंस में यूज किया जाएगा। यहाँ पर ये इनडिफिनिट पेन था, आप किसी दुकान पर गए, सपोज दैट आपने कहा कि भैया एक पेन दे दीजिए, तो वहाँ पर आप क्या कहोगे? आप कहोगे कि भैया एक पेन दे दीजिए, तो वहाँ पर आपके लिए पेन कोई डिफिनिट आप पेन नहीं मांग रहे हो, आपने क्या किया, जनरली कोई पेन मांग लिया। तो क्या करेगा वहाँ पर, आपको जनरली कोई पेन दे देगा। लेकिन अगर उसी पेन को अगर दोबारा आप जाओगे लेने के लिए किसी दुकान पर, कहोगे कि भैया वही पेन दीजिए जो आपने कल दिया था, बहुत अच्छा स्मूथली चल रहा था, तो वो पेन अब क्या हो जाएगा, डिफिनिट हो जाएगा। और उस पेन से पहले आपको क्या लगाना वाला, द लगाओगे। अब वहाँ पर ए नहीं लगाओगे, बिकॉज वो क्या हो गया, उस पेन से आपको रिलेशन हो गया, उस पेन के बारे में आप जान गए, इस वजह से वहाँ पर हम द यूज करेंगे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, द पेन विच आई बाउट यस्टरडे वाज वेरी नाइस। जो पेन मैंने कल खरीदा था वो कैसा था, बहुत नाइस था, है ना, या स्मूथली चल रहा था, जो भी है। तो ये उसी पेन के पहले आप देखिए क्या हो गया, द लग गया, यहाँ पर ए लगा हुआ है। तो यहाँ पर क्या डिफरेंस नजर आ रहा है कि यहाँ पर जनरली वो पेन के बारे में बात कर रहा है, जो एक साधारण पेन उसने पहली बार उस पेन से मिला, तो क्या हुआ, उसके लिए इंडिफिनिट था। लेकिन जैसे वो पेन दोबारा जब लेने के लिए गया तो पेन क्या हो गया, उसके लिए डिफिनिट हो गया। समझ में आया, तो ये हो गया। उसके बाद अब हम लोग बात करते हैं कि ओमिशन ऑफ आर्टिकल, इसी में थोड़ा सा है, इधर ध्यान, ओमिशन ऑफ आर्टिकल भी थोड़ा हम लोग पढ़ लेते हैं। ओमिशन ऑफ आर्टिकल, ओमिशन मतलब क्या होता है, ओमिशन मतलब क्या होता है, विलुप्त कर देना किसी को, है ना। ओमिशन मतलब क्या होता है, विलुप्त, यानी आर्टिकल का यूज कहाँ नहीं होता है, ये सबसे ज्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन हो जाता है। हमने कुछ आप लोगों को नाउन बताया था जहाँ पर आपको जनरली आर्टिकल का यूज नहीं करते हैं, जैसे आप लोग का कॉलेज हो गया, आपका स्कूल हो गया, हॉस्पिटल हो गया, चर्च हो गया, मार्केट हो गया, बेड हो गया, ऐसे कुछ आपके क्या है, नाउन है जिसके पहले जनरली हम लोग आर्टिकल का यूज नहीं करते हैं। क्या, अगर उसको आप लोग को एक चीज और बताते हैं, थोड़ा ध्यान से, ये इरेज कर देना। देखिए सपोज दैट मान लीजिए आप लोग का पर्पस कितना होता है, पहले बताइए, पर्पस कितने होते हैं जी, पर्पस दो होते हैं हर किसी के जिंदगी में, पर्पस कितने होते हैं, 2। कौन कौन, एक होता है आपका प्राइमरी और एक होता है सेकेंडरी, होता है ना जी, प्राइमरी और सेकेंडरी। अब प्राइमरी किसको कहेंगे पर्पस में, प्राइमरी किसको कहेंगे, जो आपका मेन कर्तव्य है। जैसे आप लोगों का स्टूडेंट का प्राइमरी क्या है, पर्पस पढ़ाई करना। सेकेंडरी में क्या आता है, आपको खेल कूद, जो भी एक्सरसाइज, जो भी आप काम करते हैं घर पे, एक्टिविटीज करते हैं, वो सेकेंडरी पर्पस में आता है। एक फार्मर के लिए क्या होता है प्राइमरी चीज, उसको खेती करना होता है ना। उसी तरह से स्कूल और कॉलेजेस का प्राइमरी पर्पस क्या है, हेलो इधर ध्यान, क्या स्कूल और कॉलेजेस का क्या होता है प्राइमरी पर्पस, कि वहाँ पर आपका पढ़ाई होता है। पढ़ाई के अलावा अगर दूसरा कोई पर्पस के लिए वहाँ जाता है तो सेकेंडरी पर्पस हो जाएगा, नहीं होगा। जैसे आप लिखते हो जनरली, बहुत बार आप यूज करते हो क्वेश्चन, आई गो टू ब्लैंक स्कूल। अब देखिए यहाँ पर स्कूल आया है, इसके पहले आपको ब्लैंक दे दिया और बोला कि इसमें आर्टिकल यूज करना है। हमने अभी बताया कि स्कूल, कॉलेज, बेड वगैरह कुछ ऐसे नाउन है जिनके पहले जनरली आपको क्या करना है, प्राइमरी अगर पर्पस शो करेगा तो वहां पर आपको आर्टिकल नहीं लगाना है। तो यहाँ पर आपको अगर पर्पस क्लियर नहीं भी होगा, ध्यान से समझो थोड़ा भाई क्या कर रहा है, अगर पर्पस क्लियर नहीं होगा, उद्देश्य क्लियर नहीं होगा, तो अब भी वहां पर आपको क्रॉस यूज करना है। अब यहाँ पर पर्पस आपका क्लियर हो रहा है कि किस लिए स्कूल जा रहा है, पर्पस क्लियर हो रहा है कि ये प्राइमरी पर्पस की बात कर रहा है कि सेकेंडरी पर्पस की बात कर रहा है। यहाँ पर अगर पर्पस क्लियर नहीं भी होगा ना, तो इसका मतलब क्या निकलता है, वो प्राइमरी पर्पस यानी पढ़ने के लिए जा रहा है। समझ रहे हैं ना। यहाँ पर आपका स्कूल का यूज हुआ है किस लिए, कोई पर्सन है जो क्या कह रहा है कि मैं डेली स्कूल जाता हूँ, रीजन इसमें नहीं बताया कि क्यों जाता है। अगर रीजन नहीं बताया तो हमें समझना, अंडरस्टूड हो जाना चाहिए, हमें समझ लेना चाहिए कि वो कहीं ना कहीं प्राइमरी पर्पस यानी पढ़ने के लिए जा रहा है। तो हम यहाँ पर आर्टिकल लगाएंगे क्या, नहीं लगाएंगे, ठीक है। लेकिन आप लोग देखे होंगे बहुत बार ऐसे बहुत बार आपने क्वेश्चन देखा होगा, जैसे सपोज दैट मान लीजिए आप अपने दोस्त से मिलने जा रहे हैं, कहाँ पे, स्कूल में। तब वहाँ पर क्या होगा, जब अपने दोस्त से आप मिलने जाओगे तब उस सेक्शन में क्या होगा,
ठीक है, जाओ समझ में आया? मिल लो, ऐसे ही मिल लो। बैग ले। दो तीन देखिए हम लोग बात कर रहे थे किस मैटर पर? हम लोग बात कर रहे थे प्राइमरी और सेकेंडरी पर्पस पर, कि कहाँ पर आपको प्राइमरी पर्पस होगा तो कौन सा आर्टिकल लगाना है कि नहीं लगाना है, और कहाँ पर सेकेंडरी होगा तो लगाना है कि नहीं लगाना है। ठीक है, तो पर्पस हमने दो बताया। अगर आपको जिस चीज के लिए बनाया गया, स्कूल बनाया पढ़ने के लिए, तो वहाँ पर पढ़ाई के पर्पस से अगर स्कूल में जा रहे हो तो क्या हुआ? वो प्राइमरी हुआ। लेकिन अदरवाइज अगर आप किसी फ्रेंड से मिलने जा रहे हो, नहीं होता है कि आप अदर कोई एक्टिविटी के लिए स्कूल में जा रहे हो, टेम्पल में काम क्या होता है? प्रेयर करने के लिए जाते हो ना, तो प्राइमरी हुआ कि सेकेंडरी हुआ? प्राइमरी। लेकिन अगर आप चप्पल चुराने चले गए मंदिर, तो अब क्या हो गया? वो सेकेंडरी। तो वहाँ पर क्या होगा? जब आप चप्पल चुराने के पर्पस से जा रहे हो, वो सेकेंडरी हो गया, तो वहाँ पर द लगाओगे। लेकिन अगर आप प्रेयर करने के लिए जा रहे हो तो वहाँ पर आप द नहीं लगाओगे। दोनों मतलब समझ में आया? आप देखे होंगे बेड, आप जो बेड होता है आपका ऐसा होता है ना बेड, ये मान लीजिए कि एक बेड है, कोई बच्चा आप देखे होंगे कि क्या करता है बच्चा? बेड पर बैठ करके उसी पर कुछ खेलेगा, है ना, लूडो वगैरह खेलेगा, या बेड पर ही खाना खाने लगता है, बेड पर डांस करने लगता है। तो क्या वो प्राइमरी पर्पस है कि सेकेंडरी है? सेकेंडरी है। अगर आप बेड पर सो रहे हो तो प्राइमरी है कि सेकेंडरी है? प्राइमरी। तो जहाँ पर भी आपको वैसे नाउन का नाम मैंने बताया तो उसको नोट डाउन कर लो, कौन कौन से नाउन है, लिख लो फटाफट। स्कूल हो गया, देखो। ओमिशन ऑफ आर्टिकल। हाँ, ओमिशन ऑफ आर्टिकल पॉइंट डाल देना, ओमिशन ऑफ आर्टिकल, है ना, ओमिशन ऑफ आर्टिकल। स्कूल हो गया, चर्च हो गया, प्राइमरी है ना? हाँ प्राइमरी नहीं, ये ऐसे कुछ नाउन है जिनके पहले आपको जनरली सेक्शन में यानी कि प्राइमरी पर्पस में आर्टिकल नहीं लगता है। केवल आप ये डालो ना पहले, ओमिशन ऑफ आर्टिकल हेडिंग डालो, बता रहे हैं। हो गया? हो गया? स्कूल हो गया, कॉलेज हो गया, बेड हो गया, चर्च हो गया, जेल हो गया, चर्च, जेल, मार्केट हो गया। ठीक है, तो इसमें अगर आप काम करने जाते हो या कोई भी आपका पर्पस होगा तब न जाते हो, है कि नहीं? मंदिर जाने का, चर्च जाने का, या आप मस्जिद जाते हो, तो वहाँ पर क्या होता है? आपका कोई ना कोई पर्पस होता है। ठीक है, तो अगर प्राइमरी पर्पस वहाँ शो कर रहा होगा तो वहाँ पर क्रॉस यूज होगा, और सेकेंडरी पर्पस शो करेगा तो क्या होगा? द यूज होगा। समझ में आया? नहीं समझ में आया? आ गया ना? सेकेंडरी पर्पस होगा तो क्या होगा? द, और प्राइमरी पर्पस होगा तो क्रॉस। लेकिन अगर वहाँ पर पर्पस क्लियर नहीं होगा तो क्रॉस, तब भी क्रॉस करना है। जैसे हमने एग्जाम्पल बताया ना, यस सर। हमने यहाँ पर एग्जांपल क्या बताया कि यहाँ पर पर्पस क्लियर नहीं हो रहा है। जैसे आपको दे देगा ही गोज टू मार्केट डेली, तो यहाँ पर क्या है? पर्पस उसका क्लियर थोड़ी है, यानी मार्केट जा रहा है तो मतलब कुछ मार्केट से सामान खरीदने के लिए जा रहा है ना? ठीक है, तो ये हो गया। लेकिन अगर पर्पस दिखा रहा है तो आपको चेक करना होगा कि कौन पर्पस है भाई, प्राइमरी है कि सेकेंडरी है। अगर पर्पस नहीं दिखा रहा है तो आप क्लियरली वहाँ पर क्रॉस कर देना है। क्लियर? ये हो गया आपका क्या? आर्टिकल का लगभग जो चीजें आप लोग को डिटर्मिनेंट में पढ़ना है वो हो गया। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं थोड़ा सा इसके दूसरे टाइप पर। क्या? अब हम लोग बात करते हैं दूसरा, आप डालिए इसका पॉइंट, क्या डालेंगे? डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव। डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन फिर भी थोड़ा सा हम लोग बात करते हैं। डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव, हम लोग जब एडजेक्टिव का टॉपिक पढ़ रहे थे तो हम लोगों ने थोड़ा सा पढ़ा था, लेकिन हम लोग को ये पता नहीं था, क्या आप लोग को ये पता नहीं होगा कि हम लोग जो पढ़ रहे हैं डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव, ये डिटर्मिनर्स का पार्ट है। डिटर्मिनर्स का पार्ट मतलब है, डिटर्मिनर्स हमने आप लोगों को डिफिनेशन लिखवाया था। क्या इसका डिफिनेशन होता है? What is the definition of demonstrative determinant? Determinants are the fixed the meaning of the noun. किसी नाउन के पहले आ करके क्या करता है वो? उसका मीनिंग को फिक्स करते हैं ना जी, कि वो नाउन कितना है ना? थोड़ा है, ज्यादा है, 4 है, 5 है कि नहीं? क्वालिटी बताता है, क्वांटिटी बताता है ना? बताता है कि नहीं बताता? अब मान लीजिए हमने बात किया कि डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव, तो होता क्या है कि डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव, डेमोस्ट्रेटिव में दो पार्ट हो जाता है, एक डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन होता है और एक होता है आपका डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव। तो थोड़ा सा उसमें भी दोनों में हम लोग डिफरेंस समझेंगे पहले। तो एक हो गया आपका क्या? प्रोनाउन, और एक हो गया आपका एडजेक्टिव, है ना?
हुआ ना। अब इसमें हम लोग कैसे फाइंड आउट करेंगे कि ये डेमोस्ट्रेटिव आपका प्रोनाउन की तरह यूज हो रहा है कि ये डेमोस्ट्रेटिव आपका एडजेक्टिव की तरह यूज हो रहा है। हमने दो क्वेश्चन यहाँ पर रखा। हमने लिखा कि दिस इज अ पेन। दूसरा हमने लिखा दिस पेन इज माइन। You can see that there are two sentences on the board, है ना जी? Yes, sir. दो सेंटेंस आपको बोर्ड पर लिखा गया है और दोनों में आपको देख रहा है कि डेमोस्ट्रेटिव का यूज हुआ है। अब इसमें फाइंड आउट करना है कि कौन सा डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन की तरह यूज हुआ है, कौन डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है। पहला प्रोनाउन होगा, बिकॉज Yes, sir. प्रोनाउन क्या करता है, किसी सेंटेंस का क्या काम करता है, वो सब्जेक्ट का काम करता है ना जी। तो सब्जेक्ट का काम कर रहा है कि नहीं है, कर रहा है ना, बिकॉज इसके बाद आपका वर्ब आया है। लेकिन इसमें क्या, इसके बाद प्रोनाउन सॉरी वर्ब आया है क्या, नहीं है। किसी नाउन के पहले आकर के क्या काम कर रहा है, डिटरमिनेंट का काम कर रहा है ना जी। तो क्या हुआ आपका डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव हुआ। समझ में आया? ये क्या कर रहा है, इस पेन को फिक्स किया। पेन तो था भाई, लेकिन कौन सा पेन, इस पेन, यानी इस पे जोर डाल रहा है ना। इसका क्या कर रहा है, जोर डाल रहा है ना। इसकी मीनिंग को फिक्स किया कि नहीं किया, तो यही का काम होता है डिटरमिनेंट का। Yes, sir. लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं कर रहा है। तो ये हो गया आपका डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन और ये हो गया आपका क्या, डेमोस्ट्रेटिव Adjective. एडजेक्टिव। तो इसमें हम लोगों को ध्यान देना है कि डेमोस्ट्रेटिव में भी आपको क्या हो जाता है, चार तरह के डेमोस्ट्रेटिव होते हैं ना डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव। अरे 4 होते हैं कि नहीं होते हैं, 4 होता है ना। एक होता है आपका दिस। तो दिस क्या बताता है, ये नियर के लिए होता है। किसके लिए होता है जी, नियर के लिए, है ना। इसलिए सिंगुलर नंबर होता है, ये नियर को शो करता है और सिंगुलर नंबर के लिए होता है। इसी का एक पार्ट होता है आपका दैट। ये क्या होता है, फार के लिए होता है ना जी, और ये भी सिंगुलर नंबर ही होता है। Yes, sir. उसके बाद आपका आता है क्या, These. दीज। Those. तो दीज क्या बताता है, नियर के लिए होता है, लेकिन ये नंबर कौन सा हो जाता है, प्लूरल हो जाता है। उसके बाद आपका क्या होता है, दोज होता है ना। तो दोज आपके लिए क्या होता है, फार के लिए होता है, और ये क्या होता है, प्लूरल नंबर होता है। इतना तो क्लियर है। तो ये चारों क्या होता है, ये आपको डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव की तरह जब काम करता है सेंटेंस में, तो वही क्या होता है आपका डिटरमिनेंट होता है। कोई दिक्कत, अरे समझ में आ रहा है ना। यस सर। कोई डाउट है तो पूछ लो। एग्जाम्पल हम ऑलरेडी आप लोग को बता दिए, और भी एग्जाम्पल अगर आप कहोगे तो हम, जैसे मान लीजिए आपने कहा कि दीज आर माई काउज, दीज आर माई काउज। अब यहाँ पर दीज जो है वो क्या कर रहा है, डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव की तरह काम कर रहा है कि डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन की तरह, ये बता। प्रोनाउन की तरह काम कर रहा है ना। Yes, sir. लेकिन अगर इसको हम दूसरे तरीके से लिखे तो क्या हो जाएगा, दीज These काउज are my. आर माइन। अब ये देखो दीज आर माई काउज, इसमें और इसमें दोनों में अंतर क्या आ रहा है कि ये नाउन के पहले आया है और इस नाउन को क्या किया, मीनिंग को फिक्स किया ना जी। Yes, sir.